दोस्तों नमस्कार। आज कांग्रेस के लिए एक और सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि जो एसपीजी सुरक्षा पहले जो मोदी सरकार ने हटाई थी, आज उसका एक परिणाम सामने आया है कि जो प्रियंका गांधी का लोधी रोड पर बंगला नंबर 35 जो था, जो सरकारी खर्चे पर सारी चीज़ें चलती थी, वो अब नोटिस जारी कर दिया है। 1 महीने के भीतर भीतर वो खाली करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर आपके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है तो आपको लुटियन जोन्स में जो बंगले मिले हुए हैं वो आपको खाली करने पड़ेंगे। जैसा कि कुछ समय पहले आपने देखा था कि पूरे देश में कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ा था एसपी सुरक्षा वापस होने पर। वो कारण केवल और केवल यही था कि जो इनके पास बंगले और इनको सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, उसके कारण कांग्रेस ने ये पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा था कि वापस करो एसपीजी। आपने देखा था कि उस आंदोलन के बीच में भी ऐसे कुछ लोग थे कि जिनको 100, 200, 500 रुपये में लेकर के आए थे। कहीं ना कहीं उन लोगों से पूछा गया था तो वो लोग भी ये नहीं बता पाए थे कि एसपीजी की फुल फॉर्म क्या है और हम किस लिए आए हैं, अगर एसपीजी हटती है तो इनको क्या परेशानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एसपीजी हटती है तो जो सरकारी सुविधाओं में जो सरकारी सुविधा जो मिलती हैं वो अपने आप स्वतः ही वापस हो जाती है। तो इनके ऊपर 3,46,000 रुपये का बकाया भी है जो इस हाउस का रेंट लगता है। तो ये अब देखिए कि किस तरीके से सरकारी पैसे को किस तरीके से खर्चा करते हैं, आम जनता का पैसा है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा था। अब दूसरी बात यह है कि जो आपने सुना होगा कि जो एक सांसद थे जो लोकदल से आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से, अजीत सिंह, उनको भी एक बंगला मिला हुआ था। वो बंगला भी इसी कारण से खाली कराया गया था क्योंकि सांसदों को बंगला मिलता है तो वो सांसद नहीं रहते हैं तो उसके बाद वो बंगला भी खाली करा दिया जाता है, तो वो भी खाली कराया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव हैं, वो जेल के अंदर हैं, परंतु आज भी उनके नाम पर बंगला चालू है और कानूनी प्रक्रिया थी वो मोदी सरकार ने नवंबर में चेंज की और उसके बाद से उस पर अमल करने का एक बीड़ा उठाया। तो कहीं ना कहीं जो दिखाई देता है कि जो सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एसपीजी सुरक्षा के बहाने कैडी सुरक्षा इनको मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, आज कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के ऊपर ये अंकुश भी लगेगा। 1 महीने के अंदर ये खाली करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शोर मचा रहे थे एसपीजी सुरक्षा को लेकर के कि एसपीजी सुरक्षा वापस करो, एसपीजी सुरक्षा वापस करो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि एसपीजी सुरक्षा वापस करने के लिए ये आंदोलन क्यों कराया गया था। क्योंकि इनके ही छुटभैया नेता हैं, वो आकर के रोड पर आंदोलन करना शुरू किया था। संसद का घेराव करने की कोशिश की गई थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने तैनाती रह करके बड़ी मुश्किल से उस आंदोलन को कंट्रोल किया गया था और वो आंदोलन भी उग्र हो गया था, भाग दौड़ शुरू हो गई थी। फिर जब पुलिस ने लाठीचार्ज की तब जा करके उस आंदोलन को कंट्रोल किया। अब उस आंदोलन अगर एसपीजी सुरक्षा मिली रहती तो शायद ये हो सकता है कि जो लोधी रोड पर जो बंगला नंबर 35 है वो खाली करना नहीं पड़ता। अब प्रियंका गांधी के पास कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको बंगला देकर के पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खानदान से आते हैं तो इनको इसलिए मनमोहन सरकार में प्रावधान था कि एसपीजी सुरक्षा उनके परिवार को भी दी जाएगी, तो इसलिए इनको सुरक्षा मिली हुई थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो इन्होंने उस प्रावधान को चेंज किया और एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई, तो अब इनकी जो सरकारी सुविधा है वो भी वापस ली जाएंगी। तो अब ये देखना बाकी रह गया है कि 1 महीने के अंतर प्रियंका गांधी बंगला खाली करने के बाद कहां पर जाकर के शिफ्ट होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।